आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राजद का आज 27वां जो है वो स्थापना दिवस है। तमाम लालू यादव से लेकर तमाम उसके बड़े नेता मंच पर तो दिखे, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं नज़र नहीं आए हैं मंच पर जब तक अभी तक कार्यक्रम चल रहा था। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं, उन्हीं से जानेंगे कि तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति आखिर है क्यों। प्रेम रंजन जी, तेजस्वी यादव मंच पर नहीं है, भाजपा राजद का आज जो है स्थापना दिवस है। अब ये तो राजद के लोग ही बता सकते हैं ना कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं है। तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं, उन पर लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट हुआ है, वह आरोपित हैं। साक्ष्य और सबूत के आधार पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है। निश्चित तौर पे उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर आप जो है लालू यादव के रेल मंत्री रहते और नौकरी देने के नाम पर जो संपत्तियां बनाई गई, बिना वैकेंसी के, बिना कोई परीक्षा लिए हुए लोगों को नौकरी दी गई और उसके बदले में ज़मीन लिया गया, उसके बदले में मकान लिया गया, उसके बदले में संपत्ति लिया गया और उस संपत्ति तेजस्वी यादव के नाम से, लालू के परिवार के नाम से लिया गया। तो जवाब दे कि कहाँ से और कैसे। तो मुझे लगता है कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर आपको जब जब सत्ता मिली है तब सत्ता का उपयोग आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, संपत्ति बनाने के लिए किए हैं। बिहार की जनता के लिए आपने कुछ नहीं किया। यानी कि प्रेम रंजन पटेल जी कहीं स्थापना दिवस में नहीं आके कहीं ना कहीं क्या अपने वकीलों से सलाह ले रहे हैं क्या कि चार्जशीट यदि पेश होगी उस दिन क्या जवाब दिया जाए, कुछ क्या ऐसा है क्या? अब छुपे हैं, गिरफ्तारी के भय से कहीं ना कहीं डर से दुबके पड़े होंगे। मुझे लगता है कि अब तो जो ऐसे चार्जशीट हो गया, आरोपी तो हो गए, तो अब तो उनकी गिरफ्तारी होनी है। मुझे लगता है उसी डर से कहीं ना कहीं छुप कर करके बैठे होंगे। राजनीतिक गलियारों में प्रेम रंजन जी चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लालू यादव को फंसाकर अंदर करा के रखा था, उसी तरीके से नीतीश कुमार फिर इस बार लेकिन भाजपा के साथ मिलकर ये चाल चल दी है। ये महागठबंधन में नीतीश कुमार साथ साथ है और कभी जो ऐसे नीतीश कुमार की पार्टी के ही नेता उनकी फाइलों को लेकर करके दिल्ली में घूमा करते थे। सारे साक्ष्य और सबूत सीबीआई से लेकर ईडी तक को प्रस्तुत करते थे। आज उनके साथ गलबहियां डाल कर करके बैठे हैं। ये तो जो है से जवाब लालू यादव और लालू यादव के पार्टी को देना चाहिए कि कौन सी दोस्ती हुई है, किस कारण से दोस्ती हुई है। जो आपको फंसाने का काम किया, जो आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर करके और सीबीआई को देने का काम किया, वही आपके साथ आज बैठ कर करके गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। क्या आखिर है ये दोस्ती का राज, ये बताएं जो है से। तो कह ही रहे हैं कि जब नीतीश कुमार को सत्ता सौंपने की बात आई कि अब तेजस्वी को सत्ता सौंप देनी चाहिए, उसी समय नीतीश कुमार भाजपा के साथ कहीं बातचीत करके चार्जशीट पेश करा दी है। ये इनके दोनों की गलबहियां डालने से, गठबंधन होने से पहले ही उनके खिलाफ सबूत लेकर के घुमा करते थे और उसके भय से क्या किए थे कि अब हमारे खिलाफ सबूत पेश नहीं करेंगे। इसलिए जदयू से राजद ने गठबंधन किया था साथ साथ मिलकर करके। या मलाई जो है से चाभने का मन था सत्ता का, सत्ता दूर थी उनसे, तो लग रहा था किसी न किसी बहाने हम सत्ता पर आए, काबिज हो और मलाई जो है से हम चाहे। इसके लिए जो है से वो सब कुछ भूल कर करके, इसलिए लालू यादव और लालू यादव की पार्टी सब कुछ भूल जाती है सत्ता के लिए। सत्ता उनके लिए सर्वोपरि होता है, इसके अलावा कुछ उनके लिए नहीं है। कल भाजपा के एक बड़े नेता का बयान आया है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए से संपर्क करेंगे। नहीं, एनडीए से कोई संपर्क नहीं है और हम जनता के अनुरूप चलते हैं। जनता का विश्वास नीतीश कुमार पर से उठ गया है और जनता का जिस पर से विश्वास उठ जाए उसके ऊपर ना हम विश्वास कर सकते हैं, न बिहार की कोई व्यक्ति विश्वास कर सकता है। आके मान लीजिए कहें कि नहीं जो गलती हुई फिर से रख लीजिए, संभव ही नहीं है। यह संभव बात है जो एक बार धोखा दिया हो
बार बार हम धोखा खाने के लिए तैयार बैठे नहीं हैं। जो एक बार धोखा दिया हो उसको अब हम अपने पास नहीं रख सकते, ये कहना है प्रेम रंजन पटेल जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अंदर से खबरें आ रही हैं, नीतीश कुमार किसी न किसी बहाने भाजपा के टच में आना चाहते हैं कि हाँ हमें अब सटा लीजिए, क्योंकि वो अब उनके सामने नीतीश ने जो चाल चल दी है, बिहार की जनता भी समझ रही है, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई है कि जब सत्ता सौंपने की नीतीश कुमार की अब बारी आई थी, लोग राजद के नेता से लेकर बिहार की जनता चाह रही थी, राजद के लोग चाह रहे थे कि दे दीजिए अब तेजस्वी यादव को कुर्सी, उसी समय कहीं ना कहीं नीतीश ने ये चाल चल दी है और भाजपा के टच में है। ये जानकारियां राजनीतिक गलियारों में चर्चा हैं। अब देखना ये है कि ये राजनीतिक जो चर्चाएं हैं कितना मुहूर्त रूप लेती हैं, इस पर भी नज़र है। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।